आप लोग अपना समय निकाल करके यहाँ तक आएंगे, लेकिन धन्य है आपके गांव जिसमें संतों के चरण पढ़ते रहे हैं। और उससे भी ज्यादा ये कि यहाँ के संत ही यहाँ पर पधारे हुए हैं और यहाँ के निवासी हैं, तो निश्चय ही आपके अंदर जो भक्ति की भाव है, अपने भविष्य को, अपने जीवन को सरल और सुखद बनाने का जो जज्बा है, उसके लिए हम बार बार आपका धन्यवाद देते हैं, आपको सलाम करते हैं। तो देखिए, सतगुरु समझाते हैं कि हे मानव, तुझे ये जो मनुष्य का चोला मिला है, तेरी कोटान कोट पूर्व शुभ कर्मों की कमाई के फलस्वरूप मिला है। और जब तुझे ये सृष्टि की कृति का अनुपम उपहार मिल गया है, तो भाई इसे शराबों, शवाबों और कबाबों में मत गमाओ। संतों की शरण में जाओ, संतों का सत्संग सुनो, वाणियों पर अमल करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। तभी आप मनुष्य कहलाने के लायक होंगे। नहीं तो कहा है कि ऐसा नाम विद्या तपो न दानम न ज्ञानम शीलम गुणो न धर्म ते मत्स्य लोके भूभारयुता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जिस मनुष्यों के, जिन प्राणियों के घट में तप, दान, शीलता, क्षमा, दया का भाव नहीं होता है, वो इस धरा पर केवल दो पैरों के जानवर के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए संतों की संगति करें और उनकी वाणियों पर अमल करके अपने आप को धन्य बनाएं। तो क्या कहते हैं कि नर देही तो मिली नर तो को भाई कर करनी नहीं फेर पछतावे। छोड़ कपट छल और कुटिलाई, नहीं तो यमपुर बांध हो जावे। कि नरक पड़े बहु दुख सहे और पकड़ के यम फिर मार लगावे। कहे आत्मनंद श्याम करनी करे, भाई नर देही तू फिर पावे न पावे। ये मनुष्य का चोला फिर से आपको मिले न मिले, इसलिए भैया जब मिल गया है तो इसका सदुपयोग करिए। तो क्या कहते हैं, हर सुमिरन से मन कर्म से जीवन, सुमिरन से मन कर्म से जीवन, इस जग में महकाओ तुम। ज्ञान कर्म के दो पंखों से आगे ही बढ़ते जाओ तुम। सुमिरन से मन कर्म से जीवन, सुमिरन से मन कर्म से जीवन, इस जग में महकाओ तुम। ज्ञान कर्म के दो पंखों से आगे ही बढ़ते जाओ तुम। जब सोचो सोचो सबका भला, जब देखो सब में गुण देखो। सुख ही सुख है शुभ कर्मों में, शुभ कर्म की कलियां चुन देखो।
मीठा मीठा बोलो सबसे, मीठा मीठा बोलो सबसे, सबके मन को भाओ तुम, ज्ञान कर्म के दो पंखों से आगे ही बढ़ते जाओ तुम। कहा है जब सोचो सोचो सबका भला, जब भी आपके जहन में विचार आए तो हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए, क्योंकि जब आपके अच्छे भाव होंगे तो कहा है कि विचारों को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, विचारों को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। विचारों को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। अरे किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है यारो, किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है यारो, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। इसलिए जीवन की दिशा और दशा तभी आपकी बदलेगी जब अपने विचारों को सुधार में लाएंगे और वाणी में मधुरता लाइए। वाणी आपकी कहा है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, अरे वशीकरण एक मंत्र है तू तजदे वचन कठोर। वाणी में मधुरता लाइए, लोग आपको प्यार देंगे, आपको सम्मान देंगे। कहा है कोयल कागा एक रंग बैठे एक ही डार, अरे बोली से पहचानिए कोयल को काग। कागा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के मन सबका हर ले। वाणी में मधुरता लाइए, आपका जीवन सुखद और सरल और धन्य के पात्र होंगे आप। और क्या बतलाया, अरे दया धर्म का मूल है जग में, सब पे दया करते जाओ, महापुरुषों के पग चिन्हों पर अपने पग धरते जाओ। दया धर्म का मूल है जग में, सब पे दया करते जाओ, महापुरुषों के पग चिन्हों पर अपने पग धरते जाओ। गौतम भीम कबीर के बेटे, गौतम भीम कबीर के बेटे, कर्मों से ही कहलाओ तुम, ज्ञान कर्म के दो पंखों से आगे ही बढ़ते जाओ तुम। कहा है दया का भाव रखिए सभी प्राणियों के प्रति, क्योंकि कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अरे तुलसी दया न छोड़िए जवला घट में प्राण, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखिए। और महापुरुषों के पग चिन्हों पर पग रखने का मतलब है उनकी वाणी को अमल में लाओ, उस पर चलो। जैसा कि हमारे बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मेरा मानना है जिस परिवार ने इन वचनों को ईमानदारी के साथ अमल में कर लिया, वो परिवार सुधर जाएगा, वो समाज सुधर जाएगा, वो देश सुधर जाएगा। अरे मैं तो कहता हूं पूरा विश्व सुधर जाएगा। इसलिए ध्यान रखें मेरी माता बहनें के विशेष रूप से बाबा साहब के अमूल वचनों को मत भुलाइए। बच्चों को शिक्षा की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने खर्चों में कमी लाइए, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ने लग जाएगा।
उदाहरण आपके सामने है। मेरे माता पिता ने अगर बाबा साहब की बात को अमल न किया होता, मुझे पढ़ाया ना होता, मुझे यहाँ आपके बीच में आने का और बोलने का मौका भी नहीं होता, मैं बोल नहीं पाता। और भी कहा है बाबा साहब ने, शिक्षा वो चाबी है, वो मास्टर की है जो आपके सारे विकास के ताले खोल देती है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिए माता बहने, बच्चों को पढ़ाइए, उनकी तैयारी करके स्कूल भेजिए, अपने खर्चों में कमी करिए और विशेष रूप से बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दें। तभी हम बाबा साहब के सही मायने में उत्तराधिकारी, उनके पुत्र कहलाने के लायक होंगे। काम क्रोध मत लोभ मोह और अहंकार का दमन करो, झूठ कपट छल दगा ईर्ष्या इन पांचों को दफन करो। तन मन वचन साध लिया कर तो, तन मन वचन साध लिया कर तो, जीवित मुक्ति पाओ तुम। ज्ञान कर्म के दो पंखों से आगे ही बढ़ते जाओ तुम। कहा है काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार, इनको दमन करिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारे ऐसे शत्रु हैं जो हमारा बहुत बड़ा अहित कर देते हैं। हालांकि इनके बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। ये इस जीवन को चलाने वाले 6 संयोजक हैं, आवश्यक तो हैं, लेकिन इनको अमर्यादित प्रयोग में मत लाइए, इनको खुला मत छोड़िए, इनको बंदिश में लगा करके रखिए। नहीं तो हमारा क्या हित करते हैं। जैसे काम, मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार के काम हुआ करते हैं। एक वो काम जिससे हमारी भौतिक संसाधन जुटाते हैं, भौतिक संसाधन से अभिप्राय हमारी जीवनचर्या चलाने के जो है साधन जुटाते हैं, परम आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे, मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए। किसी की चोरी छिनैती से नहीं होना चाहिए, घूसखोरी से नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई से होना चाहिए। दूसरा काम जिससे सृष्टि का क्रम आगे चलता है जीवन में, वो भी परम आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे, अति के रूप में नहीं होना चाहिए, व्यभिचार के रूप में नहीं होना चाहिए, मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा अहित हो जाता है। क्रोध, ध्यान चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा भाई साहब, दादाजी, ए भैया ध्यान, थोड़ा बातों में लगाइए, सुनने दीजिए, थोड़ा दोस्त मिल जाए तो। क्रोध, क्रोध हमारे कैसे अहित करता है। यदि हमारा कोई भी पारिवारिक जन, जिसमें हमारी माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको क्षणिक क्रोध करके समझाइए। अमर्यादित रूप से अगर आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो आपका अपमान कर दे, यह भी हो सकता है कि वो अपघात कर ले। आपने देखा होगा, जरा भी किसी को घर से बाहर 2-4 लोगों के बीच में अगर आपने उसे डांट फटकार दिया, तो कोई बच्चा बत्ती पकड़ता है, तो कोई रेल पर जाता है, तो कोई फांसी पे लटकता है। इसलिए मर्यादा के अनुकूल ही उसको क्रोध करके समझाना चाहिए, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा है तो हो सकता है। मद,
मद ऐसा नहीं कि हमें हमारा समाज ही नकार दे कि वो अपने मद में किसी को समझता नहीं होना चाहिए। लोभ, लोग कहते हैं पाप की जननी हुआ करती है लोभ। लोभ के वशीभूत होकर के ही मनुष्य अनर्गल अर्थात बुरे काम करता है। इसलिए लोभ तो होना चाहिए, लोभ नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं करेंगे, लेकिन मर्यादित होना चाहिए, मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए। और अहंकार ये भी हमारा बड़ा दायित्व करता है, इसलिए इनको मर्यादा के अनुकूल रखना चाहिए, इन पर दमन करके रखना चाहिए। और झूठ, कपट, छल, दगा और ईर्ष्या, ये ऐसे हमारे अवगुण हैं जिनको त्यागने में हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। इनके बिना हमारा जीवन चल सकता है, इसलिए इनको हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए जीवन से। क्योंकि देखिए झूठ, अगर हमने जीवन में एक बार भी झूठ बोल दिया, उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ जाएंगे, फिर भी वो आपका झूठ छुपेगा नहीं और हमेशा दिल में ये हमेशा डर लगा रहेगा मेरा झूठ कहीं खुल न जाए। इसलिए झूठ के बिना हमारा जीवन चल सकता है, झूठ नहीं बोलिए। कपट का भाव मत रखिए, किसी दूसरे का हित नहीं होगा, आपका ही अंतर्मन दूषित होगा उससे। छल किसी के साथ मत करिए। और दगा, दगा के बारे में देखिए हमारे संतों ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई दगा किसी का सगा नहीं, और ना माने तो कर देखो, जिसने दगा किया किसी संग उसका घर उजड़ देखो। नहीं करना चाहिए दगा किसी के साथ। और ईर्ष्या, ईर्ष्या कहते हैं जलन, जलन किसी के साथ नहीं करें। जलन क्यों होती है? जब हम अपनी योग्यता को सही रूप में नहीं उभार पाते हैं, हम अपनी जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं, और दूसरा चाहे वो पड़ोसी हो या भाई हो या कोई भी हो, वो अपनी ज्ञान का अर्जन करके अपनी बुद्धि का विवेक से आगे बढ़ जाता है तो ईर्ष्या करने लग जाते हैं। नहीं करनी चाहिए। भगवान बौद्ध ने कहा है ईर्ष्या को ऐसे समझो जैसे दूसरे पर फेंकने के लिए आपने जलता कोयला हाथ में पकड़ रखा हो, उस पर आप फेंकें, उस पर पड़े न पड़े, वो जले न जले, लेकिन आपका हाथ अवश्य जल जाएगा। इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और तन मन वचन अगर साध लिया, तन कैसे साधेंगे? जब हम इस तन से अत्याचार, हत्या नहीं करेंगे किसी की, चोरी नहीं करेंगे किसी की, व्यभिचार नहीं करेंगे, ये 3 हम इस तन से अवगुण कर सकते हैं। इसलिए तन अगर सदेगा तब जब हम ये सब नहीं करेंगे। मन कब सदेगा? जब इसमें बुरे भाव नहीं पैदा करेंगे, इसकी चंचलता को हम दबा के रखेंगे, तब तन हमारा मन सद जाएगा। और वचन कब सदेगा? जब हम इस वाणी से हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की बुराई कुटलाई नहीं करेंगे, किसी को कठोर वचन नहीं बोलेंगे। समझिए हमारी वाणी सुधर गई। अगर ऐसा कर पाए तो हमारे संतों का कहना है कि मनुष्य को जीते जी मुक्ति मिल जाया करती है। इसलिए तन मन और वचन को साध के रखिए। आगे क्या बतलाया है अंतिम उसमें? हर प्राणी सेवा उत्तम कर्म, इस कर्म से मुख तुम ना मोड़ो, मुख मोड़ो तो बुराई से नेकी का रास्ता न छोड़ो। कहे प्रमोद संतों की ये वाणी, कहे प्रमोद संतों की ये वाणी, नित्य अमल में लाओ तुम,
ज्ञान कर्म के दो पंखों से आगे ही बढ़ते जाओ तुम। कहा है प्राणी सेवा उत्तम कर्म है। प्राणी सेवा से मतलब है जिन जीवों में प्राण है। ऐसा नहीं कि हम अपने परिजनों से ही प्रेम करें, उनका ही सम्मान करें, नहीं। जितने भी जीवों में प्राण है उन सबकी सेवा करिए, संतों से सद्भाव रखिए, माता पिता की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए। आपको जीते जी इसी जन्म में, ऐसा नहीं है जो गुरवा या पोंगा हमें सिखाते हैं अगले जन्म में नहीं मिलेगा आपको इसका फल, नहीं, इसी जन्म में आपको फल मिलने वाला है और मिलता है, ये निश्चय है। इसलिए भ्रम में न पाले, माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, संतों से सद्भाव रखें, आगंतुक का मान रखें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पत्थरों पर जल छिड़कने से कोई भला नहीं होने वाला है। मेरी माता बहनें भटक जाती हैं, पत्थरों पर जल, अरे वो कोई न बोलता है, न खाता है, न पीता है, न कुछ कर सकता है, उस पर जल छिड़कने के लिए क्या फायदा होगा? उसको खिलाने से क्या फायदा? प्राणियों को खिलाइए, निश्चय ही आपका भला होगा, आपको इसी जीवन में लाभ मिलेगा। कहे प्रमुख संतों की ये वाणी, नित अमल में लाओ तुम, ज्ञान कर्म के दो पंखों से आगे ही बढ़ते जाओ तुम। सुमिरन से मन कर्म से जीवन, सुमिरन से मन कर्म से जीवन, इस जग में महकाओ तुम, ज्ञान कर्म के दो पंखों से आगे ही बढ़ते जाओ तुम, ज्ञान कर्म के दो पंखों से आगे ही बढ़ते जाओ तुम। बोलिए सद्गुरुदेव की।